आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, कोई मुझे आवाज न दे। Welcome dear viewers, today my contents about all पुरस्कार, all awards, मोहम्मद रफ़ी साहब रोमांटिकल सॉन्ग्स। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब की जो दर्द भरी आवाज़ जो दिलों को जगाती है और रोमांटिकल वो आवाज़ जो आजकल दिलों पे राज करती है, दिलों और आत्मा पे, और उनकी जो दर्द भरी जो उनकी मन की लगन की आवाज़ जो आपकी शरीर को, आपकी आत्मा को चार चांद लगाती है। और जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब के वो गीत जो जिस पे उसको पुरस्कार मिला और जिसकी हम उनकी आज चर्चा करेंगे, जैसे 1960 में दोस्तों चौदहवीं का चांद में जो उनका पहला गीत है, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। दोस्तों ये शकील बदयूनी ने उस ज़माने में लिखा था और चौदहवीं का चांद जो उसके चेहरे पे रोमांटिकल्स जो नेचर्स पे जो इसकी गीत आधारित थे, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब की जो दर्द भरे गीत जिसमें जोगियों पे और कई ऐसे उनके गीत रहे। लेकिन दोस्तों 1968 में तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, दोस्तों ये गीत जो 1968 में आया, 1968 में एक जो गीत रहा, मुखड़े को छुपा लो चल में चिश्मे बद्दूर, चिश्मे बद्दूर, चिश्मे बद्दूर। दोस्तों जो उनकी 1961 में जो उनका गीत रहा, ए गुलबदन फूलों की महक। दोस्तों उनके कई ऐसे गीत हैं जिसमें हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। दोस्तों रजन कुमार, जुबली कुमार के लिए जो उन्होंने गीत गाए जिसमें रोमांटिकल्स आवाज़ों में, जिसमें हुसन चांद और महबूब की जो उसकी रोमांटिकल आवाज़, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने कई कमाल दिखाए, जिसमें मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। दोस्तों 1963 में एक जो फिल्म्स का जो गीत रहा, चाहूँगा मैं तुझे। दोस्तों ये गीत आप रिसर्च करके देख सकते हैं, जो इसमें मोहम्मद रफ़ी साहब की रोमांटिकल्स आवाज़ थी और इसमें इसको पुरस्कार मिले, जिसमें झूले ने दो नाजुक होठों को, झूले ने दो नाजुक होठों को। दोस्तों ये 1964 की फिल्म थी जिसका जो गीत जो लिखा था साहिर लुधियानी ने लिखा था, और ये गीत जो इस पर बहुत बड़ा चर्चा हुआ था और साहिर को कहा गया कि जुल्फ पे लिखी। और ये दोस्तों उसके बाद जो उनके शर्मा के न जाने देना, दोस्तों जो उसके बाद जो गीत आया 1966 में मोहम्मद रफ़ी साहब का जो मेरी पसंद का गीत रहा, जिसमें बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेस्ट गीत है, जिसमें गीत के अंतरे कुछ ये हैं, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हवा रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। दोस्तों ये गीत जो नेचर पे आधारित और बहुत ही रोमांटिकल चंचल शौक गीत जो ज़माने में बेस्ट रहा और सबसे ज़्यादा इसकी उस ज़माने में डिमांड थी। उसके बाद दोस्तों
1968 का एक गीत है, दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर, यादों की दुल्हन तुझको बना कर, दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर। दोस्तों ये जो उस ज़माने में गीत रहे, जो शशि कपूर ब्रदर्स के जो गीत उस ज़माने में बहुत सुपरहिट रहे, जिसमें दिल के पास मत हो मेरी जान उदास, मत हो मेरी जान उदास। दोस्तों इसके अलावा कई ऐसे गीत थे जो शायर के लिखी हुई। मैं गाऊंगा तुम सुनो जाओ। दोस्तों शायर का जो गीत 1968 में एक आया था, जिसमें बहुत ही वीपिंग सॉन्ग था, जिसमें बहुत से लोग इस पे रोए थे और हिंदी इंडस्ट्री में जो जनता बहुत इस पे रोई थी। और ये शाहिर का लिखा हुआ और बहुत ही दुखी गीत था, जो शाहिर भी जुदा था और रफ़ी साहब की जो बेटी की विदा थी उसमें भी रफ़ी साहब इस गीत के अंदर बहुत रोए हैं। द वीपिंग सॉन्ग्स गिविंग टू इन्फॉर्मेशन, शाहिर का लिखा हुआ। बाबुल की दुआएं लेते जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। दोस्तों इस गीत महसूस करते हैं। दिस इज द वेरी फीलिंग इमोशनल सॉन्ग्स एंड गिविंग टू इन्फॉर्मेशन। की लेन पे फूलों का मिला। दोस्तों उसके 1970s के जो है, ओ खिलौना, ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, खिलौना हो। दोस्तों ये खिलौना उस ज़माने की फिल्म थी जो बहुत ही ट्विंस सोसाइटी, डिफरेंट पीपल्स जस्ट लाइक टू टॉयज प्लेइंग ट्विंस लॉ, जो कुछ खिलौने की तरह सोसाइटी में लोग खेलते हैं, ये गीत उस पर आधारित था। लेकिन 1973 में जो गीत एक था, सफ़र में हूँ तुम्हारा, हम सफ़र में हूँ तुम्हारा। दोस्तों ये 1973 की फिल्म का एक गीत रहा। अच्छा दिल टूट गया, अच्छा हुआ। दोस्तों उसके कई ऐसे गीत जो उनके अंतरे हैं, जिसमें 1977 में ढूंढो ढूंढेगा दिल वो दिन, जिंदगी का आखिरी। दोस्तों 77 में जो गीत एक बहुत सुपर हिट रहा, जिसमें अवार्ड्स मोहम्मद रफ़ी साहब 1970 की फिल्म का गीत है, जिसके अंतरे हम रिवाइज कर रहे हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। दोस्तों इसको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका जो डायरेक्टिंग की थी, और ये गीत जो बहुत सुपरहिट रहा और मोहम्मद रफ़ी साहब को अवार्ड मिला। 1970 में हो रहा हो पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। दोस्तों 1970 में ये कवाली थी, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक स्टेज पे इसको गाया था। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी नहीं है। दोस्तों ये हमने एक रिसर्च की थी, इस गीत के अंदर मोहम्मद रफ़ी साहब ने गीत गाया और बहुत ही कवाली, जो बहुत ही रोमांटिकल्स और बहुत ही एडवाइस की कवाली उस ज़माने में गाई थी। लेकिन 1978 में गीत जो उनका है, आदमी मुसाफिर है आता जाता है, आदमी मुसाफिर है आता जाता है,
women just like to strangers giving to informations, दोस्तों उसको हो प्रिया मिलन की रुत, दोस्तों उनके कई ऐसे गीत जो मुझे बहुत ज़्यादा जो एक मुसाफिर पे आवाज़ में न दूंगा, आवाज़ में न दूंगा, आवाज़ में न दूंगा। दिस इज लैम्प, दोस्तों ये वो गीत है जिसमें एक मुसाफिर और एक फ़कीर और एक जोगी पे इस गीत को आप सुने, आवाज़ में न दूंगा, जो बहुत ही दो भाइयों के दरमियान ये गीत है जो जिसपे वो लंगड़ा होता है और एक पाँव से और ये गीत गाता है और बहुत दर्द भरा गीत और दर्द भरी आवाज़ हवाओं में गूंजती है और अपने महबूब को ये आवाज़ सुनाता है। और सबसे बेहतर गाना जो मोहम्मद रफ़ी साहब का आप सुनना चाहते हैं, जो मेरी पसंद का है, फूलों की जवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, फूलों की जवानी है मेरी महबूबा, आने से हंस के आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। दोस्तों ये फिल्म का जो गीत है, चतेंद्र जी ने एक लंगड़ी लड़की जो चेयर पे बैठी है, इस फिल्म को आप देखिए, इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने फीलिंग के साथ गाया और ये वो गीत है जिसको अपनी महबूबा जो लंगड़ी हो जाती है और आमतौर पर जब आप किसी लड़की के अंदर नुक्स देख लेते हैं तो वो जो है आप किसी और से करना शुरू करते हैं। दिस इज़ द ह्यूमन नेचर्स डिफरेंट डिज़ायर इंस्पिरेशन बट्स, लेकिन ये सच्चा आशिक जो है वो बिल्कुल अपाहिज और बिल्कुल बीमार हो जाती है, लेकिन उसी से मोहब्बत करता है, सबके सामने ऐलान करता है आशिक। और ये गीत जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने इतनी फीलिंग के साथ गाया और ये गीत जो चतेंद्र जी ने इसकी एक्टिंग की है और ये वो जो है लंगड़ी होती है और वो इस गीत को सुनती है और उठना चाहती है। दिस इज़ द मोटिवेशन, दिस इज़ द गुड लॉ, दिस इज़ द गुड इंस्पायरेशन, गुड डिज़ायर्स। और दोस्तों अच्छे इरादे और एक का होना ये एक सच्ची मोहब्बत है, लेकिन ट्रस्ट आजकल ख़त्म हो गया है और कई ऐसे मेल्स फीमेल्स जो भटके हुए हैं एक से दूसरा और मोबाइल का दौर। तो कमेंट ज़रूर दें। दिस इज़ नॉट लॉ, दिस इज़ जस्ट लाइक टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट। आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक टू रियल लॉ। जो मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले हैं वो सच्चाई और किशोर को चाहने वाले हैं वो इससे सबक लें। दिस इज़ द सॉन्ग्स गिविंग टू ग्रेट लेजेंड्स, जस्ट लाइक टू सॉन्ग बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। दिस इज़ नॉट इट्स बिहेवियर्स। दोस्तों लोगों के रवैये इसकी नेगेटिव हैं या पॉजिटिव, कमेंट्स दें। द रियल सॉन्ग्स, द रियल पोइट्री, द मोहम्मद रफ़ी साहब महान कलाकार।